अमा खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ कमर बाजवा आज सुबह टॉयलेट में हाँकते समय मर गया। सूत्रों के अनुसार कमर बाजवा की डर के कारण गांव फट गई थी, खुदा की कसम, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कल जगन्नाथ मंदिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने के संकेत दे दिए थे, खुदा की कसम। मतलब इंडियन आर्मी कुछ ऐसा जबरदस्त करने वाली है कि कश्मीर का नक्शा पूरा हो जाएगा और पाकिस्तान का नक्शा आधा हो जाएगा, खुदा की कसम। ये जानकर आपको कितनी खुशी हुई कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुदा जय श्री राम। तू मुर्दार है, तू एक नामर्द आदमी, तूने बिना पूछे मारा अटैक। हमसे लड़, हमसे, हम है ईरानी, तू क्या हमें मार के दिखा रहा है? अगर ईरान से मैं फिर कहूंगी ईरान हमें बुला लो, हम जरूर शहीद होंगे। और नेतन्याहू और ट्रम्प को अगर मारने का मौका मिला तो मैं मारूंगी, मैं खत्म करूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? नो 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 नो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। धर्म सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि मेरे धर्म में ये अलाउड नहीं है होली का रंग खेलना जी, इसलिए मुझे ये पसंद भी नहीं है। धर्म में तो बहुत कुछ अलाउड नहीं है, लेकिन धर्म में बहुत कुछ है जो मुझसे होता है, मैं वो नहीं करता हूँ। म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन सिर्फ लिमिटेड। हाँ। अरे तो लिमिटेड अनलिमिटेड क्या होता है? जब म्यूजिक अगर जैसे आपके धर्म में म्यूजिक सुनना भी अलाउ नहीं है, बैंक में पैसा जमा करते हैं? हाँ, बैंक में पैसा जमा, वो भी अलाउ नहीं है। मैं बैंक में के हिसाब से वो भी अलाउ नहीं। बैंक में जमा करके अगर हम उस पे लोन ले रहे, उस पे ब्याज ले रहे, तो वो अरे सर, आजकल ऑटोमेटिक अगर अकाउंट में पैसा है तो ब्याज जुड़ जाता है, लेना नहीं पड़ता है। हमारा इतना बड़ा अकाउंट ही नहीं है जो उसमें ब्याज जुड़ेगा, उसमें तो और हमारे खुद कट जाते हैं। अगर 2000 रुपए है तो उसका भी ब्याज आपको 2-4 रुपए मिलता ही मिलता है। नहीं मिलता मैडम, हमारा तो माइनस में चल रहा है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। और सिलेंडर का भंडारण अगर किसी ने किया हुआ है तो डिप्टी सीएम ने खुद कर रखा होगा, या बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पे जमाखोरी कर रखी। ये पैनिक किसने क्रिएट किया? पता नहीं। माननीय मोदी जी ने जब दोनों सदनों में बात रखी और इस स्थिति को कहा कि भाई कोरोना के बराबर हो सकता है, तो पैनिक तब क्रिएट हुआ। चल झूठा। और जब माननीय मोदी जी बोले तो पूरा देश का व्यक्ति समझता है हो सकता हो गया हो। लेकिन एक सेकंड, भाई पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जो है बाथरूम में फिसल के मौत हो गई है। देखो ये तो ऊपर वाली न्यूज है कि बाथरूम में फिसल गए थे, असल बात तो हमें ही पता है, किसी अननोन बंदे ने काम किया है। देखो हमजा वापस आ गया था, लेकिन रिजवान अभी भी ड्यूटी पर। विजयपुर में छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित 3600 लीटर हाई स्पीड डीजल वीर बहादुर पुत्र स्वर्गीय महेश तथा रामानंद पुत्र बिकाऊ के घर से प्राप्त हुआ। The form civil code that I am hesitant about is the electoral process. Explain. I feel like, if you have one election at one time, I'm not sure whether it could be a genuine facilitator to keep our democratic process. It is. क्या हेडलाइन क्या थी अगले दिन? पाकिस्तान इज अ दलाल नेशन। ये हेडलाइन बनी जयशंकर के कमेंट के ऊपर, वो भी सूत्रों के जरिए। क्या ये सही वर्ड यूज हुआ, ये इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जयशंकर जी एक तरह से हमारे नए धुरंधर बनना चाहते हैं शायद। अच्छा। हमने तो 1 भी हॉल में देखी थी, 2 भी हॉल में देखने आए हैं। 1 कैसे? 1 सुपर हिट और 3 आएगी, वो भी हॉल में देखने आएंगे हम। तो मतलब देशभक्ति मूवी है, सबको देखनी चाहिए। सबको देखनी चाहिए। गलत कोई भी करता है, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी धर्म हो, वो गलत तो गलत दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है कोई। शाबाश।
इकाई से भिखारियों का कोई प्रमुख कमर बाजवा, बाथरूम में फिसलने से कमर ही टूट गई साले की। भाई बाथरूम में फिसलने से मर गया क्या? क्या ट्रेनिंग करता होगा ये? मेरे को लग रहा है अननोन मैन का काम है। धक्का मुक्का दे दिया। ये तो है भिखारी, क्यों बोलेंगे अननोन मैन ने मारा है? न्यूज में चला दी फिसल के मर गया। अच्छा मरा। मेरा ख्याल से 80% लियारी को देना चाहिए इनको। 80%? हाँ। पाकिस्तान में लियारी के लोगों ने आदित्य धर से डिमांड की है कि वो धुरंधर 2 का जितना भी अर्निंग है उसका 50% या अमाउंट उनको भी दे। पता है हमारे यहाँ ना एक कहावत है, गांव बसा नहीं है मांग तोड़े पहले आ जाते। इसका ये मतलब है कि गांव बसा भी नहीं है, उसके पहले ही मांगने वाले आ जाते हैं। सेम गोज विद पाकिस्तान। कुछ अलग नहीं है उन लोगों ने। पैसे देखे नहीं कि भिख मंगों की तरह भीख मांगना शुरू कर देता है। मतलब सीरियसली किस बात के पैसे भाई? और एक ने तो इतना भी कहा कि उन्होंने 3-3 बजे तक रात को आदित्य धर को देखा है वहां लियारी में शूटिंग कर। भाई आदित्य धर को पता है कि उसने शूटिंग की है लियारी जाके? एक बार ये बता देना जरा। कैसे मतलब कितना भीख मांगोगे भाई तुम लोग? सुधर जाओ, सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। आफ्टर वॉचिंग धुरंधर मूवी मुझे लग रहा है कि सनी देओल के बाद रणवीर सिंह ने ही वो लीगेसी मेंटेन करी है पाकिस्तान की बंदी से शादी करने की, दूसरा उनकी ऐसी तैसी करने की। जितना गदर, जितनी आग तोड़ा फोड़ी सनी देओल ने की थी ना, सेम मैंने धुरंधर में देखी। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये लोग नहीं गए होते ना पाकिस्तान, तो शायद पाकिस्तान की जनसंख्या भी हमारे बराबर होती। क्योंकि भाई हमारा बंदा डिसाइड कर रहा है कि आग लगा दो, और आग लग जा रही है। ओ भाई इतनी सही, मतलब क्या बताऊं। So people who are calling Dhurandhar a propaganda film, just listen carefully. Dhurandhar shows us the reality and the struggles of our raw agents who risk their life, give up their identities, give up their families just to keep us safe. Soldiers border पे खड़े हैं extreme conditions में, पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज दिन रात अपना काम करते हैं ताकि हम पीसफुली रह सके. So if you criticize and call a movie like Dhurandhar a propaganda, you're not just criticizing a film, you're disrespecting the sacrifices made by them. मेरी भुला देने वाला बटन होता तो मैं धुरंधर 2 वापसी देखना चाहती, बिकॉज द मूवी इट इज, आई डोंट केयर इफ इट्स प्रोपेगेंडा, आई लव दैट प्रोपेगेंडा. तुझे करके याद नहीं आई जस्सी, तुम्हारा कंसर्न आज के डेट में ये है कि हम एक्स नहीं भुला पा रहे. भाई लोगों के कंसर्न तुम देख रहे हो कि डीप डाउन पीछे पीछे क्या चल रहा है, जहां हमारी सोच भी नहीं जाती वो चीजें हो रही हैं. भाई क्या गूगली लास्ट सीन पे तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की. गूगली थी भाई मूवी. मुझे एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भाई सेकंड पार्ट तो बेकार ही होता है. आदित्य धर ने मिथ साबित कर दिया कि सेकंड पार्ट 1 से अच्छा हो सकता है. मुझे पता ही थी मुझसे क्या कुछ है क्या नहीं. मेरे साथ अन्याय हुआ है. क्या हुआ भाई, क्या हुआ यार? हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, कटा हुआ ले रही है. तो हम भी रहे, लेकिन आप सुना रहे हो हमारे दिल में. यार पानी लेते भी तो लगेगा. अब तो क्या करवाएगा उसके साथ? पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है. ये मेरा सीधा मैसेज है आदित्य धर के लिए, क्योंकि धुरंधर 1 ही नहीं धुरंधर 2 भी मैंने देखी है. और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आदित्य जी आपको एकदम गिल्टी फील करना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि ये जो धुरंधर मूवी आपने बनाई है, इसका जो आपने लेवल सेट कर दिया है, उस चक्कर में जो बाकी डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मूवी शिफ्ट करते जा रहे हैं इधर उधर. आपने जो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं लोगों की उस मूवी में, इतना अमेजिंग आर्ट ऑफ वर्क कौन करता है आदित्य जी? मतलब आप समझ रहे हो आपने बॉलीवुड का लेवल कहाँ पे सेट कर दिया है, कहाँ से कहाँ ले गए हैं आप बॉलीवुड का लेवल. जब आप कश्मीरी हिंदू फैमिलीज के दर्द को एक नैरेटिव कहती हो, when you call out the women who were forcefully converted a propaganda, then I actually don't know whether you are standing up for the truth or for your selective activism. And this is not actually said by me. ये कहना है अनीत पड्डा, जो कि हमारे जेनजीज के फेवरेट मूवी सैयारा की मेन एक्ट्रेस है, उनकी बड़ी बहन रीत पड्डा का. You can actually see her comments here. अब कश्मीरी हिंदू फैमिलीज के आंसुओं का मजाक बना रही हो जो आज भी इंसाफ मांग रहे हैं. आप उन औरतों के चीखों को प्रोपेगेंडा बोल रही हो who have literally been through hell. आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी बोल रही हो when you actually can't reach to her level. You know, calling out global stars for silence is actually easy, but having the audacity
to call out, to silence the victims of your own soil. It's not about being progressive. It's about being heartless. I mean, लॉजिक और एम्पैथी का कुछ लेना देना ही नहीं है क्या? एंड आपकी बहन अनित पड्डा भी कोई कम नहीं है। वो सोशल मीडिया में हसन फाइकर को फॉलो करती है, जो कि इंडिया के बारे में हमेशा से डेरोगेटरी कमेंट्स पास करते आए। अर्जुन रामपाल ने एक अवार्ड शो में भारत माता की जय क्या बोल दी, शोभा डे को तो मिर्ची लग गई। And that's what I did with Dhurandhar. And all I want to say is भारत माता की जय। शोभा डे ने द प्रिंट में एक कॉलम लिखा जिसका टाइटल था वाई अर्जुन रामपाल सेइंग भारत माता की जय शुड वरी बॉलीवुड ऑडियंस। इस कॉलम में शोभा डे के विचार हैं कि बॉलीवुड में हिंदुत्व एजेंडा बढ़ रहा है, राइट विंगर्स बॉलीवुड को टेक ओवर कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। जैसे बॉलीवुड तो पहले दूध का धुला था। पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, खत्म हो रहा है, जल्दी जाके भरा लो वरना नहीं मिलेगा। अपने आसपास के किसी भी पेट्रोल पंप पे आज जाकर देखो कहाँ लगी है लंबी लंबी लाइनें, कहाँ खत्म हो रहा है पेट्रोल। हम इंडियंस की ना यही प्रॉब्लम है, किसी एक ने ये अफवाह उड़ा दी कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, शॉर्टेज हो गई, जल्दी से जाके भरा लो वरना नहीं मिलेगा, और हम सारे ही अपने घर से निकल पड़ते हैं बिना ये जाने कि सच क्या है। हम अफवाहों पे भरोसा कर लेते हैं। आप खुद सोचिए, एक शहर के सभी लोगों को एक ही दिन में पेट्रोल चाहिए होगा, लोग अपनी बाइक कार सब लेकर घर से बाहर निकल जाएंगे पेट्रोल भराने, तो कैसे नहीं लगेगी लंबी लाइन्स, कैसे नहीं खत्म होगा पेट्रोल। इतना दिमाग लगाना कितना मुश्किल है। लेकिन नहीं, हम तो किसी व्हाट्सएप मैसेज पर विश्वास करेंगे जो किसी ग्रुप से फॉरवर्ड होके आया है, सच जानने की हिम्मत नहीं करेंगे।